दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये जमीन जिस पर हम रोज चलते हैं, इसका कोई आखिरी किनारा भी होगा? वो जगह जहां से दुनिया खत्म हो जाती है और आगे सिर्फ एक अनजानी खामोशी बाकी रह जाती है। क्या वहां अंधेरा है या रोशनी? क्या वहां खला के बेकिनार समंदर है या किसी और दुनिया का दरवाजा? अगर आपने कभी इस बारे में नहीं सोचा तो आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया के उस आखिरी किनारे की तरफ, जहां के मनाजिर ना सिर्फ आपके दिल को दहला देंगे बल्कि आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि हकीकत में ये कायनात कितनी पुरस्कार है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपके होश उड़ा देगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं दुनिया के उस आखिरी किनारे पर जो कुतुब शुमाली के करीब वाक़ है। यहां पर जब रात का अंधेरा छा जाता है और आप आसमान पर निगाह डालते हैं तो कुदरत अपनी सबसे हसीन और पुरस्कार पेंटिंग दिखाती है। आसमान पर सब्ज, नीले, सुर्ख और जामनी रोशनियों के पर्दे ऐसे लहराते हैं जैसे किसी ने रंग बिरंगे कहकहे बखेर दिए हों। ये मंजर इतना गैर मामूली होता है कि इंसान दम बखुद रह जाता है और इसके दिल से बेख्तियार ये निकलता है कि वाकई कायनात का खालिक अजीम है। ये रोशनी दरअसल सूरज से आने वाले जर्रात के जमीन के मकनातीसी मैदान से टकराने के नतीजे में पैदा होती है। लेकिन यहाँ की जिंदगी भी किसी इम्तिहान से कम नहीं है। कई महीने सूरज बिल्कुल नहीं निकलता और कई महीने सूरज गरूब भी नहीं होता। बर्फानी तूफान, शदीद सर्दी और तवील अंधेरी रातें लोगों को घरों में कैद कर देती हैं। यहाँ के मकामी लोग, जिन्हें सामी कबाइल कहा जाता है, हर मुश्किल के बावजूद अपनी जिंदगी कुदरत के साथ हम आंग होकर गुजारते हैं। ये लोग बर्फानी हिरन पालते हैं, शिकार करते हैं और सदियों पुराने तरीकों से सर्दी का मुकाबला करते हैं। यहाँ का हर दिन और हर रात इंसान को याद दिलाता है कि जिंदगी कितनी भी सख्त हो जाए, अगर कुदरत पर भरोसा हो तो रास्ते खुद निकल आते हैं। दोस्तों, इस किनारे पर खड़े होकर लगता है जैसे वाकई ये दुनिया खत्म हो रही है और आसमान पर बिखरे ये रंग जन्नत का कोई झलकता हुआ ख्वाब है। दोस्तों, अब चलते हैं उस जेल की तरफ जिसे दुनिया के आखिरी किनारे पर बनाया गया था ताकि कोई भी कैदी वहां से भाग न सके। हम बात कर रहे हैं काला पानी जेल की, जो इंडोमान निकोबार के वीरान जजीरों पर अंग्रेजों ने तामीर की थी। चारों तरफ समंदर की बेरहम लहरें, घने जंगलात, खतरनाक कबाइल और जानलेवा बीमारियां, इन सब रुकावटों ने इस जगह को ऐसा कैद खाना बना दिया जहां पहुंचना गोया जिंदगी और दुनिया से हमेशा के लिए कट जाना था। इस जेल का डिजाइन भी कुछ ऐसा था कि हर कैदी अपनी अलग कोठरी में कैद रहता, ना किसी से बात कर सकता और न किसी से अपने दुख दर्द बांट सकता। यही तन्हाई इसकी सबसे बड़ी सजा थी। यहां कैदियों को दिन रात सख्त मुशक्कत पर मजबूर किया जाता। किसी को चक्की पीसनी पड़ती, किसी को पत्थर तोड़ने पड़ते, किसी को भूखा प्यासा रखा जाता और किसी को अंधेरी कोठरी में डालकर भुला दिया जाता। काला पानी का नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे, क्योंकि सब जानते थे कि जो एक बार यहां पहुंचा वो जिंदा वापस नहीं आ सकता। ये जेल वाकई दुनिया के आखिरी किनारे पर बनाई गई थी ताकि जुल्म की जंजीरें कभी न टूट सकें और आजादी के मतवाले हमेशा के लिए खामोश हो जाएं। दोस्तों, अब चलते हैं दुनिया के एक और अजीबो गरीब किनारे की तरफ, जो हकीकत में भी अपनी मिसाल आप है। यह है माउंट एवरेस्ट का इलाका, जो जमीन का सबसे बुलंद मकाम है। यहां खड़े होकर लगता है जैसे आप वाकई दुनिया के आखिरी सिरे पर आ गए। 29,000 फुट बुलंद ये पहाड़ ऐसा है कि इसकी चोटी पर खड़ा इंसान आसमान के करीब महसूस करता है। लेकिन यहाँ की जिंदगी आम इंसान के बस की बात नहीं है। बर्फानी तूफान, मनफी दर्जा हरारत और ऑक्सीजन की कमी हर कदम पर मौत का पैगाम देती है। जो लोग यहाँ रहते हैं, जैसे शिरापा कबीला, इनकी जिंदगी सख्तियों से भरी हुई है। ये लोग सदियों से इन बर्फपोश पहाड़ों पर रह रहे हैं और अपने मखसूस जिस्मानी निजाम की बदौलत कम ऑक्सीजन में भी सांस ले सकते हैं। और दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं इस दुनिया के सबसे ठंडे और पुरस्कार किनारे की तरफ, जहां जिंदगी का हर लम्हा बर्फ के साथ एक जंग है। हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिका की, जो जमीन का जनूबी तरीन बरे आजम है। ये वो खित्ता है जिसे देखकर लगता है जैसे दुनिया का आखिरी किनारा आ गया हो, क्योंकि यहाँ सिर्फ बर्फ है, बर्फानी हवाएं हैं और ऐसी सर्दी है जिसका तसव्वुर भी आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं। यहाँ का दर्जा हरारत बाज औकात -70 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। इतनी सख्त सर्दी में निकली हुई सांस भी चंद लम्हों में बर्फ के जरों में तब्दील हो जाती है। पानी का एक छोटा सा कतरा जमीन तक पहुंचने से पहले ही बर्फ की गोली बन जाता है
और इंसान का जिस्म अगर लम्हे भर के लिए खुली फिजा में रहे तो चंद मिनटों में जमकर पत्थर का ढेर बन सकता है। अंटार्कटिका कोई आम सरजमीन नहीं है। यह दुनिया का सबसे अलग थलग बरआज़म है जिसके इर्द गिर्द हजारों किलोमीटर तक कोई इंसानी बस्ती नहीं है। यहां मुस्तकिल रहने वाला कोई इंसान नहीं है। सिर्फ साइंसदान और मुहक्किकीन चंद महीनों या साल के लिए रिसर्च करने आते हैं, वो भी खास जहाजों या आबदोजों के जरिए, क्योंकि यहां पहुंचना और जिंदा रहना हर किसी के बस की बात नहीं होती। यहां की हवा इतनी खुश्क है कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा सहरा भी कहा जाता है, मगर ये बर्फ का सहरा है जहां मीलों तक बर्फ की दीवारें और बर्फानी मैदान नजर आते हैं। यहां का मौसम इतना जालिम है कि मशीनें और गाड़ियां भी अक्सर काम करना छोड़ देती हैं। यहां बर्फानी तूफान इस कदर खतरनाक होते हैं कि हवा की रफ्तार कई बार 200 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच जाती है। ऐसी हवा में इंसान जमीन पर खड़ा ही नहीं रह सकता, बल्कि कई बार बर्फ के ढेर में दबकर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। यहां रहने वाले साइंसदान और मुहक्किकीन अपनी रोजमर्रा जिंदगी मखसूस स्टेशन में गुजारते हैं। ये स्टेशन दरअसल ऐसे महफूज कंपाउंड होते हैं जिनकी दीवारें लोहे और खास मोटे शीशों से बनी होती हैं ताकि बाहर की ठंड अंदर ना आ सके। ये लोग दिन का ज्यादातर वक्त लेबॉर्ट्रीज या कमरों में गुजारने पर मजबूर होते हैं। नाज़रीन, यहाँ के मुहक्किकीन कहते हैं कि अंटार्कटिका में रहना ऐसा ही है जैसे आप किसी और सयारे पर चले गए हों, क्योंकि यहाँ जमीन के बाकी हिस्सों की तरह दरख्त, जानवर या बस्तियां नहीं है, बस बर्फ की सल्तनत है और खामोशी का राज। कभी कभी आपको पेंगुइन के झुंड या सील जानवर नजर आते हैं जो इस बर्फानी दुनिया के वाहिद असल बासी हैं। ये जानवर भी अपनी अजीबो गरीब आदात के साथ इस माहौल में जिंदा रहते हैं। अंटार्कटिका को दुनिया की सबसे बड़ी कुदरती लेबॉर्ट्री भी कहा जाता है। यहाँ साइंसदान बर्फ के नमूने लेकर हजारों साल पुरानी तारीख जांचते हैं। वो बर्फ के अंदर कैद हवा के बुलबुलों से ये मालूम करते हैं कि माजी में जमीन का मौसम कैसा था। इसलिए यहाँ की तहकीक से हमें ये पता चलता है कि दुनिया का माहौल किस तरह बदल रहा है, बर्फ पिघलने से समंदर की सतह कैसे बुलंद हो रही है और आइंदा सदियों में इंसान को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और इन सब खतरात और मुश्किलात के बावजूद जब कोई शख्स अंटार्कटिका के आसमान के नीचे खड़ा होता है और बर्फानी मैदानों पर पड़ती रोशनी को देखता है तो उसके दिल से यही निकलता है कि यह वाकई दुनिया का आखिरी किनारा है। यहाँ खड़े होकर इंसान को अपनी हकीकत और कायनात की वुसअत का अंदाजा होता है। ये बरआज़म हमें सबक देता है कि इंसान जितनी भी तरक्की कर ले, कुदरत के मुकाबले में हमेशा कमजोर ही रहेगा। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।